हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल इल्मा स्टडी। आज मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम जो अपडेट हो रही है क्लास 9th और 11th के लिए, वो मैं आपको अलर्ट करना चाह रही हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपने रिविज़न्स जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। और ये एग्ज़ाम जो है क्लास 9th और 11th के होंगे। डेट शीट आपकी आ गई है। चलिए डेट शीट की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर डेट शीट देखते हैं 2021 की। गाइस, मैं आपको डेट शीट से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम डेट शीट देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्लास 9th का कुछ एग्ज़ामिनेशन की तरफ से जो है हमारे टॉपिक्स आए हैं, तो उसके नंबर्स वगैरह यहाँ पर आपको दिए रखे हैं। तो सबसे पहला है आपका पीरियोडिक टेस्ट। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट आपको देना है। ठीक है, उसके मार्क्स जो है आपके 40 मार्क्स में से होंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं पीरियोडिक टेस्ट के वो 40 होंगे। ठीक है, पोर्शन ऑफ सिलेबस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में इसको दे रखा है कि 30% पोर्शन वो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और उसके बाद हाफ ईयर मतलब आधे साल के जो होते हैं पेपर्स वो 80 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके ये जो है हाफ ईयर के पेपर्स जो हैं वो आपके 50% और 100% ऑफ टर्म 1 में आएंगे। ठीक है, अब आपके पीरियोडिक टेस्ट जो है सेकंड पीरियोडिक टेस्ट भी आपका 30% पोर्शन फॉर दी सेकंड टर्म में से 30% ही आएगा। ठीक है, उसके भी 40 मार्क्स आएंगे। फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट और सेकंड के आपके 40 हो गए, मतलब दोनों को मिला के आपके 80 मार्क्स हो गए और 80 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद है प्री फाइनल जो कि 100% सिलेबस में है। ठीक है, ओके, और उसके बाद है आपके फाइनल जो है पेपर्स, वो भी 100% सिलेबस में से आएंगे, जो कि 80 मार्क्स के होंगे। आपको मैंने जो है अगर आपने मेरा चैनल पर जाके जो पेपर था, सैम्पल पेपर जो था प्रैक्टिस पेपर, वो भी नहीं दिखाए तो आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 80% और मतलब 80 मार्क्स इसके टोटल है। और ठीक है, ये हो गया। अब आप 11th क्लास का देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 11th के एग्जामिनेशन में आएगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है, मतलब सबसे पहले 9th में पीरियोडिक टेस्ट था, इसमें फर्स्ट यूनिट टेस्ट है। ठीक है, यूनिट टेस्ट तो आपको पता ही होगा। पहला यूनिट टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, टोटल नंबर ऑफ 50। ठीक है, हाफ ईयर मतलब आधे साल में 100 मार्क्स का होगा। मतलब फिर मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा आधे साल का, फिर टोटल मार्क्स उसके 100। फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट होगा 50 का और फाइनल एग्ज़ाम होंगे 100 के। ठीक है, डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं 20 जुलाई ऑनवर्ड 2021, 25 सितंबर, 6 दिसंबर और 2 फरवरी 2022 तक ऑनवर्ड चलेंगे आपकी। ओके, 9th और 11th के आपकी मैंने आपको बता दिया है क्या क्या था एग्जामिनेशन टेस्ट में। अब आपको मैं डेट शीट दिखा देती हूँ, बेसब्री से इंतज़ार होगा ना आपको। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, डेट शीट फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन टर्म 1 एकेडमिक सीजन 2021 to 22। ठीक है, अब यहाँ पर टाइमिंग दी गई है मिड टर्म एग्जामिनेशन की, टर्म 1 की है, टर्म 1 ही चल रहा है हमारा। तो जो मॉर्निंग यानी जनरल शिफ्ट के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो 9 से लेकर 10:30 के टाइम तक ही उनका पेपर रहेगा। ठीक है, और जो इवनिंग मतलब दोपहरी फिर शाम के जो बच्चे हैं उनका 3 से 4:30 तक का रहेगा टाइम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पेपर दे रखा है लिखकर
ये एग्जामिनेशंस की डेट है 9th और 11th की है, ठीक है। और यहाँ पे डेज लिख रखे हैं, यहाँ पे डेट लिख रखी है। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले क्लास 9th सीक्वेंसेस दिखते जाएंगे। क्लास 9th है आपकी, अगर है तो फिर 1 तारीख की डेट में, 1 तारीख दिसंबर की डेट में, ठीक है, वेडनेसडे को आपका नेचुरल मतलब जो साइंस होती है उसका पेपर होगा, साइंस का पेपर होगा। उसके बाद फ्राइडे यानी छुट्टी है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, इतने दिन की छुट्टी है, गैप है। फिर 6 को आपको आना है यानी मंडे को, वेडनेसडे से सीधा मंडे को आना है। तो आपका मंडे को होगा सोशल साइंस का पेपर। उसके बाद आपको कब आना है, मंडे से नेक्स्ट को आपको आना है वेडनेसडे को, ठीक है। वेडनेसडे को डेट 8 तारीख को आपको आना है, मैथमेटिक्स का होगा फिर आपका। उसके बाद आपको आना है फ्राइडे को, वेडनेसडे के बाद आपको आना है फ्राइडे को, ठीक है। उसका फ्राइडे को हिंदी का होगा आपका, ठीक है। डेट क्या है, 10 तारीख 12वां महीना और 2021। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का मतलब इंग्लिश में आपका मैंने आपको बताया था कि मैंने सैम्पल पेपर इसका डिस्कस करा रखा है। तो लिटरेचर का भी होगा और लैंग्वेज का, मतलब लिटरेचर एंड लैंग्वेज ये दोनों मतलब आपका पैसेज भी आ सकता है इसमें, ठीक है। ट्यूसडे को होगा, डेट है 14 तारीख 12वां महीना 2021। उसके बाद है आपका संस्कृत का। ऑप्शंस है, अगर आप उर्दू मीडियम स्कूल में हैं तो उर्दू, पंजाबी वाले हैं तो पंजाबी। अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, पंजाबी, AB या फिर उर्दू में से या फिर संस्कृत में से, इन चारों में से आपको जो भी सब्जेक्ट है उसका आपका पेपर होगा थर्सडे को 60 डेट में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए गौर से, इनमें मैंने आपको अब डेज दे रखे हैं। ये आपके यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हो, समझ नहीं आएगा वरना। यहाँ पे मैंने डेज दे दिए हैं आपको। तो डेज पे आपकी ये दे रखी है कि मैंने कितनी कितनी इसमें छुट्टियाँ आई हैं, इनकी बिटवीन कितनी कितनी छुट्टियाँ हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको 1 से लेकर आपका 6 तारीख को पेपर था, पहले 1 तारीख को पेपर था, तो इसके बिटवीन आपकी 6 छुट्टियाँ आई हैं, ठीक है। 6 छुट्टियों के बाद, उन 6 छुट्टियों के बाद आपको सोशल साइंस यानी SST का पेपर हुआ है। उसके बाद आपको SST के पेपर के बाद 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे मैथमेटिक्स का होगा, ठीक है। पहले तो इतनी सारी छुट्टियाँ दे दी फिर 1 दिन की छुट्टी दी। उसके बाद भी ट्यूसडे वेडनेसडे को आपकी छुट्टी है, सॉरी थर्सडे की आपकी छुट्टी है, फ्राइडे को आपका हिंदी का पेपर है, यानी इसमें भी 1 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको। फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मतलब इसमें आपको इंग्लिश के पेपर के लिए आपको लर्न करने के लिए 3 दिन की छुट्टियाँ दी गई हैं, ठीक है। इंग्लिश का पेपर लर्न करने के लिए आपको 3 दिन की छुट्टियाँ दी गई हैं बीच में। उसके बाद इंग्लिश के बाद सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपको संस्कृत का पेपर देना है। जैसे कि इंग्लिश में ट्यूसडे को जाना है इंग्लिश का पेपर देने, फिर एक सेकेंड, ट्यूसडे, हाँ, वेडनेसडे की आपकी छुट्टी मान लो। उसके बाद थर्सडे को आपको संस्कृत का पेपर देने जाना है। फिर उसके बाद आपकी जो है 9th क्लास के पेपर्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। अब आते हैं आपका 11th क्लास के पेपर की तरफ, ठीक है। तो 11th क्लास की जो है, पहले है पॉलिटिकल साइंस का 1 तारीख की डेट में, फिर फिज़िकल साइंस एजुकेशन का है, इकोनॉमिक्स का है, फिर इंग्लिश का है, कोर इंग्लिश वाली सब्जेक्ट है, फिर सोशियोलॉजी है, फिर आपकी जो इंजीनियर ग्राफिक्स है वो है एनटीटी ग्राफिक्स लिख रखी है यहाँ पे शॉर्ट में, फिर है मैथमेटिक्स, संस्कृत, बायोलॉजी, ठीक है, अकाउंटिंग या फिर केमिस्ट्री, हिंदी, इलेक्ट्रिक बिजनेस स्टडी या फिर ज्योग्राफी, होम साइंस और फिजिक्स यानी हिस्ट्री, ठीक है।
उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन और देखिए नोट में, द डेट शीट इज़ कॉमन फॉर मॉर्निंग, इवनिंग एंड जनरल शिफ्ट स्कूल. However, the timing mid-term examination term 1 are different as mentioned above. Second point है, examination for the subject not covered in the date sheet B is to be held at school level. Had the school may conduct the exam in any subject at their own level is clashes with the other subject in the date sheet. Priority must be given to the main elective subject and additional subject may be conducted at school level. उसके बाद बोलते syllabus and pattern to school paper should be the same as is in midterm examination term 1 2021. During of each question paper will be 90 minutes. Reading time to questions paper will be 20 minutes. Teaching work will be done daily till the concernment of examination. तो आपकी जो है वीडियो ख़त्म हो गई है. अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ.